अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। हमारे प्लेनेट के सबसे ताकतवर परिंदों में से एक हार्पी ईगल है। ये एक एपेक्स प्रेडेटर है और आप इसे सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगली इलाकों में ढूंढ सकते हैं। इसकी वज़न उठाने की सलाहियतों के लिहाज से इन्हें 40 पाउंड तक का वज़न उठाते हुए देखा गया है। इस स्पीशीज़ की फीमेल्स बड़ी और ताकतवर होती हैं और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। आप शायद पूछें कि इन्हें इतना ज़्यादा वज़न उठाने की ज़रूरत क्यों होती है। खैर, इनके मेन्यू की वजह से वो अक्सर मैमल्स का शिकार करते हैं जो कि उनसे भी बड़े होते हैं, जैसा कि स्लॉथ्स और हत्ता के बंदर। परिंदों की ज़्यादातर ताकत इनके तीखे पंजों से आती है जो एक इंसानी हाथ के साइज़ के होते हैं। ये पंजे ना सिर्फ चीज़ों को उठाने में अच्छे होते हैं, लेकिन वो इन परिंदों की चीज़ों को क्रश करने में भी मदद करते हैं, जैसा कि उनके शिकार की हड्डियों को। उल्लू भी इतने ही ताकतवर होते हैं और ग्रेट हॉर्न्ड आउल यहाँ मौजूद सबसे सख्त तरीन परिंदों में से एक है। इस स्पीशीज़ की बुनियादी रिहाइश नॉर्थ और साउथ अमेरिका में है। जहाँ तक इनकी खुराक की बात हो, आप इन्हें अक्सर छोटे मैमल्स का शिकार करते देखेंगे, जैसा कि खरगोश और चूहे। इस स्पीशीज़ के एक एवरेज मेल का वज़न 5.5 पाउंड तक हो सकता है, लेकिन ये अपने वज़न से 4 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकता है। ये इसके शानदार विंग स्पैन की वजह से है, तकरीबन 5 फीट, और इनके तेज़ पंजों की वजह से जो लंबाई में 3 इंच तक फैले हुए होते हैं। ज़मीन पर सबसे बड़ा फैल्कन जियर फैल्कन है। इसका वज़न 3 पाउंड के करीब होता है, लेकिन ये 5 पाउंड तक का वज़न उठा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप उड़ते हुए एक पांडा को उठाए हुए हों। इनका 6.6 फीट का विंग स्पैन होता है, तीखे पंजों के साथ, जिनकी लंबाई 3.1 इंच हो सकती है। कोई हैरानी नहीं कि जियर फैल्कन आर्कटिक रीजन के सबसे ज़्यादा खौफनाक शिकारियों में से एक है। वो ज़्यादातर परिंदे खाते हैं, जैसा कि टार्मिगन्स, वाटरफाउल्स, फिएसिड्स और हत्ता के दूसरे फैल्कन भी। बाल्ड ईगल यूनाइटेड स्टेट्स का कौमी निशान है और ये एक ताकतवर और आज़ाद परिंदा है। इसका वज़न 6.6 और 19.9 पाउंड्स के दरमियान हो सकता है। ये बहुत लंबा भी होता है, तकरीबन 28 से 40 इंच तक। सबसे ज़्यादा वज़न जो एक बाल्ड ईगल को उठाते हुए रिकॉर्ड किया गया है वो 15 पाउंड्स है। इंटरेस्टिंगली, इनके खाने में ज़्यादातर मछलियाँ शामिल हैं। इसकी वजह कि बाल्ड ईगल क्यों इतना वज़न उठा सकता है वो इसका बड़ा विंग स्पैन है, जो 71 से 90 इंच तक हो सकता है। इसके अलावा इसकी डाइविंग स्पीड भी मुतासिर कुन है, 99 माइल्स पर आवर से भी ज़्यादा। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में सबसे बड़े शिकारी परिंदों में से एक रेड टेल्ड हॉक है। इनका वज़न मुश्किल से 3.4 पाउंड तक होता है। इनका विंग स्पैन 4.5 फीट और इनके पंजों की लंबाई 3 इंच तक हो सकती है। डियर फैल्कन्स के बरक्स ये ताकतवर परिंदे उनसे तकरीबन दुगना वज़न उठा सकते हैं। आप इन्हें ज़्यादातर गुलहरियों और खरगोश का शिकार करते हुए देखेंगे, लेकिन वो छोटे परिंदों को खाना भी पसंद करते हैं, मछलियों और रेप्टाइल्स के साथ। हमारे प्लेनेट पर उड़ते हुए हैवी वेट लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल लेने वाला कोई परिंदा नहीं, बल्कि एक इंसेक्ट है, द बम्बल बी। वो अपने जिस्म के वज़न से 80% ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं जब वो उड़ रही हों। यह तब भी बहुत ज़्यादा है अगर वो रेंग रही हों। ना सिर्फ वो ताकतवर होती हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इल्म भी रखती हैं। पॉलन इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फूलों तक जाने के लिए वो पेचीदा मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक कंप्यूटर के लिए भी मुश्किल होगी। यही वजह है कि ये शानदार कीड़े तमाम एलिमेंट्स और पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए इसे यकीनी बनाते हैं कि नताइज बहुत प्रिसाइज निकलें। बम्बल बीज वो फासला देखती हैं जो उन्हें पार करना हो, अंदाज़ा लगाती हैं कि उनके पास कितनी ताकत बाकी है और हत्ता कि अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए हवा की सिमत भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो किसी भी फूल की तरफ जाने से पहले इसे चेक कर सकती हैं कि किस फूल के पास सबसे अच्छी क्वालिटी का पॉलन है। अगर ये काफ़ी हैरानकुन नहीं तो वो इन तमाम पैमाइशों को करते वक्त रुकती भी नहीं हैं, वो ये उड़ते हुए करती हैं। मच्छर भी इतने ही मुतासिर कुन होते हैं जब उनकी फ्लाइंग स्किल्स की बात हो, लेकिन ये इस वजह से नहीं कि वो कितना वज़न उठा सकते हैं, अगरचा वो भी काफ़ी मुतासिर कुन है। एक मच्छर का पेट मच्छर के वज़न का 3 गुना वज़न उठा सकता है, लेकिन ये उनका ख़ास उड़ने का स्टाइल भी है जो उन्हें ख़ास और उनका मुताला मुश्किल बनाता है। वो हवा में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, यहाँ पर वो शिकार और हत्ता के अंडे भी देते हैं।
इतने छोटे इंसेक्ट की परवाज़ का मुताला करने की मुश्किल की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त से हम सिर्फ फ़र्ज़ कर सकते हैं कि मच्छर उड़ने में इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन 2017 में रिसर्चर्स की एक टीम ने पता लगाया कि मच्छर हवा में कैसे रहते हैं। साइंसदानों ने इस तजर्बे के लिए 8 कैमरे इस्तेमाल किए और उनमें से हर 1 सेकंड में 10,000 फ्रेम्स कैप्चर करता था। शहद की मक्खियाँ मिसाल के तौर पर हवा को अपने बड़े परों के नीचे जमा करती हैं और इसे अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इनके बरक्स मच्छर मूवमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। इनके छोटे पर होते हैं जिन्हें वो अपने स्पिनिंग मोशन के साथ मिला लेते हैं। उड़ने का ये ख़ास पैटर्न उन्हें एयर पॉकेट्स बनाने में मदद करता है जो उन्हें आगे भी बढ़ाता है और हवा में भी रखता है। ड्राइविंग करते हुए अपने हाथ को गाड़ी से बाहर निकालना तसव्वुर करें। हर बार जब आप अपने हाथ का एंगल तब्दील करते हैं तो आप इसे उठता हुआ महसूस कर सकते हैं। ये सब उस छोटी एयर पॉकेट की वजह से है जो आपकी हथेली में जमा होती है। मच्छर भी बिल्कुल यही करते हैं और ये उनको हर उस डायरेक्शन में जाने के लिए मदद करता है जहां वो जाना चाहें। तो हम जान चुके हैं कि हमारे प्लेनेट पर उड़ने वाले हर तरह के जानदार बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं, लेकिन क्या कीड़ों के एक ग्रुप के ज़रिए उठाया जाना मुमकिन है? जवाब थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन डेटा को देखते हैं। घर में उड़ने वाली एक औसत मक्खी 10 मिलीग्राम वज़न उठा सकती है, जो कि तकरीबन 1 पाउंड के 22 लाखवें हिस्से जितना है। ये इसके अपने वज़न का 50% है। आप 55 पाउंड उठाकर उड़ना तसव्वुर करें। अगर हम 110 पाउंड को उस वज़न पर डिवाइड करें जो एक मक्खी उठा सकती है तो जवाब आसान नज़र आएगा। आपको ज़मीन से उठाने के लिए 5 मिलियन मक्खियाँ दरकार होगी। रुकिए ज़रा, अगर हमने खुद को उठाने के लिए मक्खियों की तादाद ढूंढ ली तो इसका ये मतलब नहीं कि काम ख़त्म हुआ। तसव्वुर करें कि आपको इन 5 मिलियन इंसेक्ट्स को पकड़ने में कितना वक्त लगेगा। फिर यहाँ पर एक और मसला है जो सरफेस एरिया है। आपको उठाने के लिए इन मक्खियों का आपको छूना ज़रूरी है। एक औसत शख्स का सरफेस एरिया तकरीबन 17.2 स्क्वायर फीट होता है। पकड़ने के लिए हर मक्खी को 1/4 इंच की ज़रूरत होगी। आपके लिए मैथ मैं करता हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि एक वक्त में आप पर सिर्फ 39,680 मक्खियाँ बैठ सकती हैं। अगर मक्खियाँ एक दूसरे पर बैठ जाएं, ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि इनमें से कुछ अपने पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। शायद आप हर मक्खी को एक मजबूत धागे से जोड़ने पर गौर करें जो कि फिर आपसे जुड़ा होगा। आपको ये करने के लिए वाकई एक बहुत मजबूत मटेरियल की ज़रूरत होगी और इतना बारीक भी जिसे एक मक्खी से जोड़ा जा सके। वो बम्बल बीज जितनी ताकतवर नहीं होती, लेकिन तितलियों की भी मुअज़्ज़ज़ ज़िक्र की फहरिस्त में जगह बनती है। यकीनी तौर पर वो चीज़ों को नहीं उठाती, लेकिन शिकारियों से बचने और उड़ने के लिए उन्हें ताकत की ज़रूरत होती है। और इस सब में अहम ये है कि अपने ककून से बाहर आने के लिए उन्हें काफ़ी ताकतवर होना चाहिए तो ताकि वो पूरी तरह से डेवलप हो सकें। जब ककून खुलता है तो उन्हें ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। उनमें से ज़्यादातर को बेहतरीन पोजीशन में आने के लिए उलटने की ज़रूरत होती है। उन्हें अपने शैल से बाहर आने की ज़रूरत होती है कुछ ही मिनट्स के अंदर और बाज़ औक़ात कुछ ही सेकंड्स में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।